नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं जैसे ही बाड़े में गया और मैंने देखा कि गाय के शरीर पे छोटे छोटे चीचड़ हो गए हैं जो परजीवी होते हैं जो गाय और भैंसों को खून पीते हैं। तो उन चीचड़ों को देखकर मैं सोचता हूँ कि आज मैं गौ माता की सेवा चीचड़ निकाल के ही कर देता हूँ। तो फिर गौ माता भी तैयार हो गई और मैं एक गिलास ले आया और गिलास में फिर धीरे धीरे एक एक करके चीचड़ निकालने लगा। तो गौ माता को बहुत ज़्यादा चीचड़ हो गए थे और ये गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी गौ माता को भी गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चीचड़। हम रोज़ नहलाते हैं फिर भी चीचड़ हो ही जाते हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि आज मैं हाथ से ही निकाल देता हूँ, उनको दवाई नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दवाई लगाने से गाय माता पर उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए मैं हाथ से ही निकालने लग जाता हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं चीचड़ निकालने लगता हूँ और गौ माता भी बहुत सपोर्ट करती है। आप देख सकते हैं कि गौ माता आराम से चीचड़ निकलवा रही हैं। तो मैं भी सारे शरीर के चीचड़ निकालने के लिए 10-15 मिनट के लिए मैं गौ माता की सेवा करने में लग जाता हूँ। और ये सारे परजीवी जो होते हैं वो बहुत ही गौ माता का खून पीते हैं और ये एक दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये परजीवी खून पीने का काम करते हैं। तो फिर मैं फटाफट निकालने लग जाता हूँ और फिर धीरे धीरे मैं बहुत सारे परजीवी निकाल लेता हूँ। जो बड़े बड़े थे तो उन सबको मैं एक गिलास में निकालने लग जाता हूँ। एक प्लास्टिक के गिलास में सब परजीवियों को इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर गौ माता भी बहुत सपोर्ट करती है। आप देख सकते हैं कितने प्यारी तरीके से खड़ी हैं, बिल्कुल हिलने डुलने का बिल्कुल भी काम नहीं है। गौ माता बहुत ही सपोर्टिव है और ये हमारे यहाँ बचपन से है और हम इसको बहुत ही प्रेम करते हैं। गौरी नाम है इसका और ये दूध भी बढ़िया देती है, लेकिन अभी ड्राई है और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो हम गौ माता की सेवा में लग जाते हैं और फटाफट फिर सारी परजीवियों को निकालने का काम कर लेते हैं। और हम निकालने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब इन परजीवी को क्या करूँ। तो मैं सोचता हूँ कि इनको मारने से अच्छा है कि इनको कहीं और छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कि इनको और छोड़ोगे तो और आ जाएगी और गौ माता के ऊपर और भैंसों के ऊपर लग जाएगी। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए। फिर आप देख सकते हो कि इतनी सारी हमने बहुत सारी परजीवी निकाल ली है और ये इतना तो कम से कम 1 लीटर खून पी जाती गौ माता का। तो फिर हमें निकाल के ले आता हूँ अपने आंगन में और आंगन में जब मुर्गी वहाँ पर थी तो मुर्गी के सामने सारे परजीवी रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गी बढ़िया तरीके से परजीवियों को खा रही थी। हमारे परजीवी भी निकल गए और मुर्गी का पेट भी भर जाएगा। तो ये वाला तरीका मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने ये सारे परजीवी निकाल कर मुर्गी के सामने रख दिए और मुर्गी ने सारे परजीवियों को ख़त्म कर दिए। ऐसे ही सिंपल लाइफ से जुड़े हुए ब्लॉग अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले ब्लॉग आप तक ज़रूर पहुँच